राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में क्या बताया गया था? राउल्स लॉ में ये बताया गया था कि अगर आपने मल्टीपल टाइप के वोलेटाइल लिक्विड्स ले रखे हैं, एटलीस्ट 2 की बात मान लीजिए मैं कर रहा हूं, इन दैट केस अगर जो वेपर प्रेशर जो आएगा, ये लिक्विड फेज है, लेट से ये बाउंड्री जो है लिक्विड की है, ये सब कुछ ना कुछ व्हाइट वाले ऊपर आएंगे, उनमें से कुछ क्या होंगे? ग्रीन। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। सही है क्या? देखा नहीं, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, के इंटू में क्या आ जाएगा आपका? x1। के को यदि हमको रिमूव करना है तो थोड़ा सा एक बेस कंडीशन को सोच सकते हैं। बेस कंडीशन क्या है? जब ये प्योर हो, विच मीन्स ग्रीन वाला है ही नहीं। ग्रीन वाला जब नहीं है उस केस में इसका सबसे ज़्यादा वेपर आएगा, क्योंकि सारा का सारा वेपर किसका होगा? आपका व्हाइट का होगा। सो यदि व्हाइट वाले की वजह से, कंपोनेंट 1 वाले की वजह से मान लीजिए वेपर ज़्यादा आ रहा है, तो मैक्सिमम वो वेपर कितने के बराबर आ सकता है? मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्योर स्टेट में कितना आ रहा है उतने के इक्वल आ सकता है, उससे तो कम ही आएगा बाकी केसेस में। अच्छा, तो मैं क्या कह सकता हूँ? इन केस ऑफ प्योर, इन केस ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 1 किस स्टेट में है? आपका प्योर स्टेट में है। इन दैट केस में क्या कहूँगा? इसको P01, क्या बोलूँगा इसे? P01। जीरो क्या डिनोट करेगा? प्योरिटी को। चाहे प्योर स्टेट में कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हो, चाहे प्योर स्टेट में मोल फ्रैक्शन हो, नॉट लगा देंगे या जीरो को, कोई भी बोल दो उसको। के का वैल्यू क्या ही रहेगा? x1 की जगह क्या आ जाएगा? x01 या x01। ये क्या है आपका? ये बेसिकली है आपका प्योर स्टेट में कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन। बताइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि प्योर स्टेट में जब अकेला वही है तो सारे मोल उसी के, डिवाइड बाई आपकी कंपोनेंट के मोल भी उसी के। कुल मिला के यहाँ पे क्या आ जाएगा? P01 इज इक्वल टू के इंटू 1। के का वैल्यू क्या आ गया? P01 या P01। इक्वेशन नंबर 2, पुट इक्वेशन 2 इन, या फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 ऐसा बोल सकते हैं, फ्रॉम 2 एंड 1। ये के का वैल्यू क्या रख देंगे? P01 यहाँ पर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P01 इंटू में क्या आ जाएगा? x1। सिमिलरली जैसे आपने मान लीजिए कि कंपोनेंट 1 का निकाला, कंपोनेंट 2 के लिए क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देने में कोई दिक्कत तो नहीं है। P2 इज इक्वल टू P02 इंटू में क्या आ जाएगा? x2। बोलो बात सही है क्या? दिखा नहीं, हम P1, P2, PA, PB ऐसा करके कोई भी लिख सकते थे। अच्छा, अब यहाँ पर साथ में एक और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, क्या? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का डाल्टन का लॉ क्या कहता है? जो टोटल प्रेशर जो होगा उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल आएगा। सो बेसिकली इन दैट केस P टोटल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ P टोटल P1 P01 x1, P02 x2। बोलो बात सही है क्या? ना इनमें से किसी को भी, इनमें से किसी को भी x1 x2 दोनों की जरूरत नहीं है, किसी एक के टर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस x1 करके या 1 माइनस x2 करके, किसी को भी लिख दो। x2 को लिख दो, चाहे x1 को लिख दो। Pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 1 माइनस x2। बोलो क्या ये बात सही है बच्चे? नाउ दिस विल बी इक्वल टू P01 माइनस में आ जाएगा P01 x2 प्लस P02 x2, और इस वैल्यू के हिसाब से क्या आ जाएगा? P01, इन दोनों में कॉमन क्या है? x2।
बचेगा क्या, P2 माइनस P1। याद रखना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि रट्टा मार की जरूरत पड़ेगी आपको कि फॉर्मूले के तौर पे याद रखना है, फॉर्मूले के तौर पे याद रखना। क्या बोल सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, इसको लिखूंगा मैं, नाम दूंगा y1। y1 कंपोनेंट 1 का टोटल वेपर प्रेशर कितना बना आपका, Pt। कंपोनेंट 1 की वजह से वेपर प्रेशर कितना बना आपका, P1। सो P1 अपॉन Pt जो रेशियो देगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा आपका, y1 के। y2 क्या हो जाएगा जी, P2 चेंज हो जाएगा बस केवल, y i इन जनरल क्या हो जाएगा, Pi